देवी आप? प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, मैं अपनी मुक्ति के लिए युगों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। आज न केवल आपने मेरा संहार किया, अपितु मेरा उद्धार भी कर दिया। आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं। दुर्गा, अब तुम अपने सभी पापों से मुक्त होकर पुनः निर्बल हो गई हो, इसलिए अब तुम मेरे वैकुंठ धाम में वास करोगी। अरे, मुझे दाऊ को भी तो ढूंढना था। दाऊ, आप अभी भी नदी में बाहर आइए। हाँ कान्हा। कान्हा, जल के शीतल होने का कारण तो मैंने ढूंढ लिया, परंतु ये नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि वो असुरी कहाँ गई। दाऊ, जो लोग अपने बल पर अधिक अभिमान करते हैं, वो एक दिन ऐसे ही अदृश्य हो जाते हैं। पर कान्हा, दाऊ, पर वर छोड़िए, हमारा लंका जाना अति आवश्यक है। ये कारण तो हम गुरुदेव को जीवित करने के बाद भी ढूंढ सकते हैं ना? हाँ कान्हा, शीघ्र चलो। वृषभानु जी, इन स्त्रियों को हमने बिल्कुल उचित पाठ पढ़ाया है। किंतु ध्यान रहे साथियों, कुछ भी हो जाए, अब हम अपनी पत्नियों को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देंगे। सत्य कह रहे हैं आप वृषभानु जी। स्त्रियां हम पुरुषों पर सदा से आश्रित रही हैं। उन्हें यह बताना अति आवश्यक है कि हम पुरुषों के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं। बाबा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। आप लोगों को पूरी तरह से अपनी अपनी पत्नियों को अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। ये जानकर प्रसन्नता हुई राधा कि तुम अपनी मैया की तरह नहीं, अभी तू अपने बाबा की तरह सोचती हो। इसलिए तो बाबा, हम यहाँ आप लोगों की सहायता करने आए हैं। सहायता? कैसी सहायता? आप लोगों ने अपनी अपनी पत्नियों से विधिवत विवाह किया है, और जब तक ये विवाह का बंधन है, आप लोगों ने अपने जीवन से पूरी तरह से नहीं निकाल सकते। तो तुम्हारे अनुसार हमें क्या करना चाहिए राधा? इसलिए तो हम ये मंगलसूत्र लाए हैं। यदि आप सब अपनी अपनी पत्नियों के गले में ये सूत्र बांध दें, तो आप सबकी पत्नियां सदा सदा के लिए आपके जीवन से चली जाएंगी और फिर कभी आपके जीवन में लौटकर नहीं आएंगी। क्या तुम सत्य कह रही हो राधा? हम अपने बाबा की पुत्री हैं। हम ऐसा कोई सुझाव दे ही नहीं सकते जिससे हमारे बाबा के लिए कोई कठिनाई बढ़े। बाबा, आप तो बस अपनी राधा पर विश्वास करके तो देखिए। ये लीजिए बाबा। हमें तुम पर गर्व है राधा। ये संसार तुम्हें सदैव याद रखेगा कि एक स्त्री होकर तुमने पुरुषों के हित में लड़ाई लड़ी थी। चलो साथियों, बाबा, हम वही कर रहे हैं जिससे सारे समाज का भला हो, और अब ये मंगलसूत्र ही स्त्रियों, पुरुष सबका मंगल करेगा। कान्हा, हम जिस मार्ग पर जा रहे हैं, क्या वो लंका की ओर जाता भी है? दाऊ, दक्षिण दिशा की ओर ही तो लंका है, और दिशा के अनुसार तो हम उचित ही जा रहे हैं। कान्हा, केवल दिशा ही नहीं, अपितु मार्ग का भी उचित होना आवश्यक है, अन्यथा हम लोग चलते रहेंगे और कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। दाऊ, किंतु आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कान्हा,
क्योंकि काकी रामायण पाठ में सुनाती थी कि प्रभु श्री राम को लंका पहुंचने में बहुत समय लगा था, क्योंकि असुरों के माया के कारण वो हर बार मार्ग भटक जाते थे। दाऊ, तो आपके अनुसार हमको क्या करना चाहिए? कान्हा, मुझे कोई स्पष्ट मार्ग तो दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु तुम यही विश्राम करो और मैं जाकर किसी मार्ग का पता लगाता हूँ। ठीक है? ठीक है दाऊ। गुरुदेव को औषधि लगाने का कार्य पूर्ण हुआ। हम सबको तब तक गायत्री मंत्र का जाप करना पड़ेगा जब तक कान्हा और बलराम लंका से अमृत लेकर वापस नहीं लौट आते। ऋषिवर, किंतु गायत्री मंत्र का ही जाप क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से जीवन की ओर ले जाने वाला मंत्र है। गुरुदेव के प्राण उनके कपाल में स्थित रहे, इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम सब मिलकर गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्स्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु, जब आप प्रभु श्री राम के रूप में यहाँ पधारे थे, तब हमने आपके साथ जो समय बिताया था वो अविस्मरणीय था, और आज पुनः आपने दर्शन देकर आपने हमें धन्य कर दिया प्रभु। ऋषिगण, आभारी तो मैं हूँ आपका, जो आपने इतने वर्षों तक मेरी प्रतीक्षा की। हे प्रभु, हम तो आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। हम आपका कभी धन्यवाद कर ही नहीं पाए। किंतु कैसा धन्यवाद ऋषिवर? प्रभु, जब आप यहाँ पधारे थे तो इस पंचवटी में राक्षसों का वास था, और आपने ही उन राक्षसों से हमारी रक्षा की थी, उनका संहार करके। प्रभु, आपने हम पर इतना बड़ा उपकार किया, किंतु हम कभी आपके किसी काम नहीं आ सके। ऋषिगण, जो मैंने पिछले युग में किया वो तो मेरा धर्म था। तो आज हमें भी आपके भक्त धर्म का पालन करने दीजिए। जिस प्रकार आपके भक्तों ने समुद्र पर पुल बनाकर आपके लिए लंका जाने का मार्ग बनाया था, उसी प्रकार हम भी आज आपके लिए मार्ग का निर्माण करेंगे प्रभु। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु, दुर्जनों का उद्धार और सज्जनों को अपने दर्शन से उनकी युगों की अभिलाषा को पूर्ण करना, यही प्रयोजन है कान्हा के लंका यात्रा की। और ये दोनों प्रयोजन पूर्ण रूप से पूर्ण हो रहे हैं प्रभु। कान्हा, यहाँ तो कोई मार्ग नहीं था, पर ये मार्ग कैसे बन गया? ये कैसा चमत्कार है कान्हा? दाऊ, ये पेड़ पौधे ना हमारी तरह सजीव होते हैं और इनको हमारी यात्रा का पता चल गया है, इसलिए ये हमें स्वयं ही मार्ग दे रहे हैं। कान्हा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। यही सत्य है दाऊ, पेड़ पौधे मनुष्य के सबसे बड़े सहायक होते हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। यदि मानव प्रजाति की रक्षा करनी है तो संसार के हर एक मनुष्य को इस प्रकृति की रक्षा करनी होगी। ठीक है कान्हा, अब लंका की ओर प्रस्थान करें। हाँ दाऊ, हमें अमृत लेकर उज्जैनी भी तो लौटना है ना, क्योंकि गुरुदेव का शरीर अधिक समय तक मृत स्थिति में नहीं रखा जा सकता। दाऊ, ठीक है कान्हा, चलो। बिटिया, अब हमसे कौन सा अपराध हो गया है जो ये लोग पुनः यहाँ आए? अब तो हमने बरसाना भी छोड़ दिया है। मैया, आप चिंता मत कीजिए, शीघ्र ही सब ठीक हो जाएगा। बिटिया, एक स्त्री का जीवन उसके पति से जुड़ा होता है, और हमारे पतियों ने तो हमें अपने जीवन से ही निकाल दिया। फिर भला क्या ठीक होगा? मैया,
आप ऐसा मत कहिए। अपने पति धर्म पर विश्वास रखिए और अपनी पुत्री पर विश्वास रखिए। बिटिया, अब तो जीवन में किसी पर विश्वास नहीं रहा। किंतु बता, तू क्या चाहती है? हम अभागन स्त्रियों से। मैया, ये सभी लोग अपनी अपनी पत्नियों को मंगलसूत्र पहनाने आए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने अपने पतियों से सूत्र स्वीकार करें। इससे सबका मंगल होगा। बिटिया, जिन स्त्रियों के पति ही उनके शत्रु हो गए हो, भला उनका मंगल कैसे हो सकता है? यदि तू कह रही है तो हमें यह भी स्वीकार है। आप लोग देख क्या रहे हैं? पहनाइए अपनी अपनी पत्नियों के गले में ये मंगलसूत्र। बाबा, एक नहीं 3 गांठ बांधिए, क्योंकि जो बांधे 3 गांठ तो जन्म जन्मांतर तक न छूटे साथ। ये तुम क्या कह रही हो राधा? बाबा, आप जो चाहते हैं वही होगा। पहले गांठ तो बांधिए। ये हमें क्या हो गया था? और आप सब लोग यहाँ गांव के बाहर क्या कर रहे हैं? आज तो आप सभी ग्रह लक्ष्मियों की पूजा थी ना? नारायण नारायण। प्रभु, आज देवी राधा ने मंगलसूत्र की स्थापना करके इस संसार में पति और पत्नी के संबंध को जन्म जन्मांतर के लिए बांध दिया है। और ये संसार इस कार्य के लिए सदा आभारी रहेगा। आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि। आज से ये मंगलसूत्र हर ग्रह लक्ष्मी के सभी स्त्रियों के सुहाग का प्रतीक होगा और ये उनके गृहस्थ जीवन को सदैव संभाल कर रखेगा, ताकि आने वाले समय में गजासुर जैसे असुर नकारात्मक लोग पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को खंडित न कर सकें। नारायण नारायण। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। कान्हा, मुझे अत्यंत भूख लगी है। चलो ना कुछ खा लेते हैं। दाऊ, अभी भूख से अधिक आवश्यक है अमृत देना और गुरुदेव के जीवन को बचाना। चलिए। आ गए तुम विष्णु अवतार। कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। अब हमारी प्रतीक्षा और तुम दोनों का अंत एक साथ होगा। पिछली बार हमने तुम्हें बल से पराजित करने का प्रयास किया था, किंतु इस बार हम तुम्हारे छल का प्रत्युत्तर छल से ही देंगे। नारायण नारायण। अब ये कौन है प्रभु जो नंदलाल के मार्ग में नया अवरोध बनने के लिए आ गए हैं? देव ऋषि,
ये पंचवटी का क्षेत्र है जहां श्री राम ने इतने असुरों का वध किया था कि उनके अस्थि पंजरों से ऊंचा पर्वत बन गया था और उन्हीं में खर और दुष्यंत भी थे। नारायण नारायण, खरदूषण उनका तो अंत हो गया था ना प्रभु? देव ऋषि, राम अवतार में उनके शरीर का अंत तो हो गया था, किंतु उनका उद्धार अभी शेष है। नारायण नारायण, किंतु प्रभु नंदलाल के पास समय अत्यंत कम है। खरदूषण के बाधा के कारण उनके उद्देश्य में संकट आ सकता है प्रभु। देव ऋषि, खरदूषण के उद्धार के बिना कान्हा का उद्देश्य भी पूर्ण नहीं हो सकता। कान्हा, दाऊ, हम लंका भूखे नहीं जाएंगे। यदि मार्ग में कुछ फल मिलेंगे तो भोजन कर लेंगे। ठीक है कान्हा, चलो। जो यहाँ आए कभी भूखा ना जाए। ऋषिवर, कौन है आप और आप कहाँ से आए? हम लोग इसी वन में वास करते हैं, किंतु ऐसा लगता है कि आप लोग इस वन में प्रथम बार आए हैं। प्रथम और अंतिम बार। हाँ, इसके बाद तुम लोग जीवित जो नहीं बचोगे। ऋषिवर, क्या हुआ? आप किस सोच में डूब गए? कुछ नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि वन के आसपास तो कोई ग्राम है नहीं। अवश्य ही आप लोग किसी लंबी यात्रा पर निकले हैं। लंबी नहीं, बहुत लंबी यात्रा पर हैं हम लोग। हम लोग लंका जा रहे हैं अमृत की खोज में। अरे वाह, आप तो बड़े शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं। वैसे तो हम भोजन के बारे में कदापि नहीं सोचते, पर आप लोग मिल ही गए हैं तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर कुछ भोजन की व्यवस्था हो सकती है। आप लोग इस वन में हमारे अतिथि हैं। चलिए हमारे कुटिया में आकर विश्राम कीजिए और आपके लिए फल मैं तोड़ लाता हूँ। ऋषिवर, आप लोग फल तोड़ने जाएंगे और हम लोग विश्राम करेंगे? ये मुझ जैसे बलशाली बालक को शोभा नहीं देता। आप बस मुझे उन फलों तक पहुंचा दीजिए, उसके बाद मैं उसे स्वयं ही तोड़ लूंगा। ये तो और भी अच्छी बात है, चलिए मेरे साथ। ठीक है, चलिए। तो मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाने चाहिए। कान्हा, अब ऋषिवर भोजन के लिए इतना हट कर रहे हैं तो हम उनका हृदय तो नहीं दुखा सकते ना। इसीलिए तुम यही विश्राम करो, मैं तुम्हारे लिए भी थोड़े से फल लेकर आऊंगा। ठीक है कान्हा, ठीक है दाऊ। चलिए ऋषिवर। ये दाऊ को जब भी भूख लगती है ना, इन्हें संसार की कोई शक्ति नहीं समझा सकती। किंतु मुझे ध्यान रखना होगा कि बीता हुआ समय और बीते हुए संकट पुनः ना आ जाए। ऋषिवर, आपने तो कहा था कि ये फलों से भरा वन है, परंतु ये तो एक कंदरा है। वीर साहसी मुग्दलधारी बालक, इस कंदरा के भीतर सब कुछ है। अगर आपको इस कंदरा में जाने से भय लग रहा है तो आप रुकिए, मैं लेकर आता हूँ आपके लिए फल। भय और बलराम को? ऋषिवर, आप लोग मेरे साथ चलिए। यदि कंदरा में कोई संकट आया तो मैं आपकी रक्षा करूंगा। चलिए ऋषिवर। इतने सारे फल! अब तो मैं इतने सारे फल खाऊंगा, इतने सारे फल खाऊंगा कि मुझे मार्ग में भूख ही नहीं लगेगी।
ऋषिवर, ये ऋषिवर कहाँ चले गए? अवश्य ही उनका पेट भरा होगा। कोई बात नहीं, मैं भी इस कंदरा से बाहर निकल जाऊंगा। पहले उनकी तरह अपना पेट तो भर लूं। ये दाऊ कहाँ रह गए? अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। नहीं, दाऊ का जीवन संकट में तो नहीं?